हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु लखवानी और आज फिर से मैं एक बहुत बढ़िया बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। और वो टॉपिक है क्लास 12 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम लोग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को भी इंपॉर्टेंस दिए हैं आज तक, उस तरीके से स्क्वायर प्लेनर को भी देना इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी से हम लोग आज अपना टॉपिक चालू करते हैं। कौन सा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। जिन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 का चैप्टर पढ़ लिया है, आई थिंक वो स्क्वायर प्लेनर से रूबरू हो गए होंगे। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री की बात करूं, जो ज्योमेट्री बनती है किसकी? स्क्वायर प्लेनर की। स्क्वायर प्लेनर जो है वो ML4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। आई थिंक सबको मालूम है। M मतलब मेटल और L मतलब उसके लिगेंड्स। तो हम लोग को मालूम है कि वो कुछ इस टाइप से ज्योमेट्री बनती है। कुछ इस टाइप से ज्योमेट्री हम लोग इसकी ड्रॉ करते हैं। ये होता हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा स्क्वायर नहीं बन रहा है, हाँ ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अगर हम इसकी स्प्लिटिंग की बात करें, किसकी? ML4 टाइप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये सिमिलर है ऑक्टाहेड्रल के। क्यों सिमिलर है? क्योंकि हम आपको बता दे रहे हैं स्क्वायर प्लेनर जो ज्योमेट्री है ना, ये एक 2D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? 2D स्ट्रक्चर है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो मिलता था वो DsP2 मिलता है, हम लोग को मालूम है। अगर हम इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताना चालू करें तो आपको मालूम होगा, या आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसकी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की इज सिमिलर टू, ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है? इज सिमिलर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसके सिमिलर है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। क्यों? आखिर बात आती है क्यों, वाई? देखिए, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दोनों की जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिक है। तो इसलिए दोनों की जो क्रिस्टल फील्ड हम लोग पढ़ते हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। कैसे मिलती है ये समझना। अच्छा, दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से सिमिलर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसमें भी, किसमें? स्क्वायर प्लेनर में जो लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड अप्रोचेस कहां से अप्रोच करेगा? लिगेंड अप्रोचेस फ्रॉम एक्सिस। लिगेंड अप्रोचेस फ्रॉम एक्सिस। जी हाँ, आपने सही सुना। सेम ऑक्टाहेड्रल की तरह इसमें भी लिगेंड कहां से अप्रोच करेगा? एक्सिस से करेगा। कैसे करेगा आइए देखते हैं। जैसे ये रहा मेटल, ये रही इसकी 2D में है। अच्छा, एक्सिस से अप्रोच करेगा तो हमें मालूम है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के पास दो ही प्लेन होंगे, एक्स एंड वाई प्लेन। कौन से प्लेन? एक्स एंड वाई प्लेन। 2D स्ट्रक्चर है भाई। अगर लिगेंड अप्रोच कर रहा है, ये रहा मेटल का ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? D ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? मेटल का D ऑर्बिटल। हम जान गए, ठीक है। अच्छा, लिगेंड एक्सिस से अप्रोच कर रहा है तो ये इसकी एक्सिस है, तो लिगेंड का भी जो ऑर्बिटल होगा वो भी कहां से अप्रोच करेगा? एक्सिस से। लिगेंड ऑर्बिटल कहां से अप्रोच कर रहा है? एक्सिस से। लिगेंड और बाइटल, ठीक है। तो यहां तक हमको कहानी समझ में आ रही है धीरे धीरे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है हमारा, वो कहां से कर रहा है? एक्सिस से कर रहा है। अच्छा, अगर एक्सिस से करेगा तो एज वी नो डेट, हम लोग ये जानते हैं, एज वी नो 5 टाइप्स ऑफ D ऑर्बिटल्स या 5d orbital are present, 5d orbital are present
मेटल के पास 5 डी ऑर्बिटल है। कौन कौन से भाई साहब? एक है हमारे पास डी एक्स वाई, एक है हमारे पास कौन सा डी वाई जेड, एक है हमारे पास कौन सा डी जेड एक्स, और एक है हमारे पास कौन सा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज विच वन? डी जेड स्क्वायर। आई होप ये सब आपको मालूम होगा, ये हम लोग को ही मालूम है। इसमें तीन नॉन एक्सियल होते हैं और 2 एक्सिस के होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि डी ऑर्बिटल के पास, सॉरी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स 2D स्ट्रक्चर है, एक्स वाई प्लेन रखता है, लिगेंड एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, तो लिगेंड एक्सिस से अप्रोच कर रहा है और लिगेंड एक्स वाई प्लेन है उसके पास, मेटल के कॉम्प्लेक्स के पास। अगर दोनों एक्स वाई एक्सिस से आ रहे हैं तो यहां पे सबसे पहले कौन सा मेटल का डी ऑर्बिटल लिगेंड को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आएगा? जी सही बात है, कौन कौन सा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसके पास भी एक्स वाई प्लेन है, एंड डी एक्स वाई, क्योंकि इसके पास भी एक्स वाई प्लेन है। तो ये दोनों डी ऑर्बिटल सबसे पहले डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आएंगे, किसके? लिगेंड के। चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे आगे आएंगे ये सब। हाँ, तो हम समझ गए कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई हैव एक्स वाई प्लेन, हैव एक्स वाई प्लेन एंड ligand are directly come contact with these planes, are directly comes in contact with these planes, with these orbitals, with these d orbitals। अगर इन दोनों के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं तो फटाफट इनके स्ट्रक्चर देखिए, आपको मालूम है, हमें भी मालूम है। अगर हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को मालूम है कि ये एक्सियल है, तो एक्सिस पे लाई करेगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सियल है तो एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर हम बात करते हैं डी एक्स वाई की तो ये नॉन एक्सियल है, तो ये अपनी एक्सिस पे लाई नहीं करता है, एज वी नो डैट। ये सब हम लोग क्वांटम में पढ़े थे जब इसके हम लोग ऑर्बिटल भी समझते थे, ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम समझे थे। अब हमको पता चल गया कि ये एक्सियल है और ये कौन सा है? नॉन एक्सियल। तो हमको मालूम है लिगेंड अप्रोच कर रहा है डायरेक्टली कांटेक्ट में जो डी ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि एक्सिस पे, और एक्सिस पे ये रहा सबसे फायदा इसी को ही है, क्योंकि एक तो ये एक्सियल है, ऊपर से इसके पास एक्स वाई एक्सिस भी है और लिगेंड भी एक्स वाई एक्सिस से आ रहा है, तो सबसे पहले डायरेक्टली कांटेक्ट में किसके सामने आएगा? इसके सामने आएगा, ठीक है। अगर इसके सामने आया, तो ये देखिए, ये रहा आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये रहा आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, मेटल का डी ऑर्बिटल, ये रहा लिगेंड का ऑर्बिटल। अब हम जानते हैं अगर ये दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे, इफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कम्स directly in contact with ligand orbital, तो हम लोग जानते हैं दोनों के ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे के सामने से आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा? रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन के बढ़ने की वजह से इनकी एनर्जी भी क्या करेगी? बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। और अगर यही सेम चीज डी एक्स वाई में अगर लिगेंड अप्रोच करता है, कहां से? एक्सिस से। ये देखिए, मान लीजिए लिगेंड एक्सिस से अप्रोच किया, तो लिगेंड का ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल मेटल का दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर रिपल्शन कम होगा, तो इसकी एनर्जी भी जो रिलीज होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि जो एनर्जी है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ज्यादा होगी, किससे? डी एक्स वाई से। तो पहला पॉइंट तो हमको ये समझ में आ गया कि लिगेंड अप्रोच करेगा एक्सिस से अप्रोच करेगा, तो एक्स वाई प्लेन होने की वजह से वो दो डी ऑर्बिटल को कांटेक्ट में आना चाहेगा पहले। कौन कौन से? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। हालांकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सिस पे ही पाया जाता है, तो वो सबसे पहले ही डायरेक्टली कांटेक्ट में किससे आया?
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। दोनों के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थे, रिपल्शन बढ़ा, रिपल्शन बढ़ने की वजह से एनर्जी बढ़ गई, बिल्कुल जी हाँ, एनर्जी बढ़ गई। फिर उसके बाद किसके कांटेक्ट में आया, बिल्कुल सही समझे, एक्स वाई। एक्स वाई के कांटेक्ट में आने की वजह से नॉन एक्सियल हुए तो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आया, मतलब डायरेक्टली मतलब लिगेंड के जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आए। डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आने की वजह से रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में हुआ था, तो इसलिए उसकी एनर्जी भी उससे कम मिली। क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अब बचे 3 ऑर्बिटल्स, कौन कौन से, जी हाँ, एक्स वाई तो हो गया, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड सॉरी वाई जेड, जेड एक्स एंड डी जेड स्क्वायर। हालांकि अब अगर हम आपको बता दें तो डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, इनमें अगर हम बात करें तो किसके पास एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि देखिए लिगेंड एकदम एक्सिस से आ रहा है। एक्सिस इसके पास, किसके पास, स्क्वायर प्लेनर में 2 ही है, एक्स एंड वाई प्लेन, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है। तो जिसके पास एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आएगा। और आपको अगर मालूम होगा, जब आपने डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपको मालूम होगा कि जेड एक्सिस पे जब इसको हम लोग बनाए थे, किसको, डी जेड स्क्वायर को, तो इसके पास 2 रिंग्स थी, 2 रिंग थी। और ये दोनों रिंग कौन सी एक्सिस में थी, एक्स वाई प्लेन में थी। तो इसी वजह से अब जो लिगेंड का ऑर्बिटल आएगा वो किसके कांटेक्ट में आएगा, डी जेड, क्योंकि इनके पास एटलीस्ट एक ही केवल, एटलीस्ट सॉरी, इनके पास केवल एक ही एक्सिस है जो प्लेन में आ रही है। तो पहले डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आया, किस में आया, इसमें आया। अगर इनके डायरेक्टली कांटेक्ट में आया तो यहां से ये पता चल गया कि जो एनर्जी है वो डी जेड स्क्वायर की ज्यादा होगी, किससे, एक्स जेड से एंड वाई जेड से। अब मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो गया है। अगर हम पूरा का पूरा एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स बना देते हैं तो आपको सामने सामने दिख रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आएगी, देन डी एक्स वाई की आएगी, देन डी जेड स्क्वायर की आएगी एंड द लास्ट एक्स जेड एंड वाई जेड की आएगी। अच्छा, हम लोग ने एक्स जेड और वाई जेड को इसलिए नहीं देखा क्योंकि दोनों की जो एनर्जी है वो सेम तरीके से ही काम करेगा, क्योंकि दोनों के पास सेम टाइप का प्लेन है। तो हम लोग ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से सीख लिया, डी ऑर्बिटल में किस तरीके से एनर्जीज खेली जा रही हैं। अब अगर हम इस एनर्जी के आधार पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कर दें तो कैसे दिखेगा, ये देखिए। सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग करेंगे, क्योंकि इसका जो रेफरेंस है वो पूरा का पूरा किसको लिया गया है, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग, ML6 टाइप की। तो हमारे पास हम जानते हैं कि ML6 जब हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो हम जानते हैं कि एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये सब के सब हम लोग जानते हैं कि अब ये ग्राउंड में है या रेस्ट में है, रेस्ट स्टेट है मेटल आयन की। और सारे के सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल से जैसे ही इनको थोड़ी सी स्फेरिकल फील्ड मिल जाती थी, सब पढ़ चुके हम लोग, तो ये तुरंत अपनी एनर्जी थोड़ी सी एक्साइट करा देते हैं उस स्फेरिकल फील्ड की वजह से, और सारे के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर रख के, मतलब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स को एक साथ हायर एनर्जी में ले जाते थे, जिसको हम लोग बोलते थे एक्साइटेड स्टेट या एवरेज स्टेट। ये सब हम लोग ने पढ़ा हुआ है। ये हम लोग ने पढ़ा है कि ऊपर जाते वक्त एनर्जी हम लोग इसको बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। और इसके बाद अगर ये ऑक्टाहेड्रल के हम लोग रेफरेंस मांगे तो हम लोग को मालूम है कि ऑक्टाहेड्रल में EG और T2G नाम का 2 नए सेट तैयार होते थे, है ना, याद होगा पूरी तरह से, बहुत इजी था, हम लोग ने क्लास 12 में पढ़ा भी था। कौन कौन सा होता है, ऊपर होता है हमारे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सियल वाले थे, क्योंकि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आया था, रिपल्शन बढ़ने की वजह से एनर्जी बढ़ा के दोनों ऊपर चले गए थे। और ये हमारे थे एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स इधर। अब हमारे पास स्क्वायर प्लेनर में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, स्क्वायर प्लेनर में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है। अगर हम इसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम लोग को मालूम है सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। फिर से क्यों, लेकिन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आया, एक्स वाई प्लेन है, रिपल्शन बढ़ाया, एनर्जी बढ़ा दिया। तो सबसे पहले हम लोग को पता चला कि किसकी एनर्जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे
ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल सही है। फिर dxy की, dxy तो इधर है T2g में, यहां से बनाना पड़ेगा, बिल्कुल कोई उसमें गलत नहीं है, ऐसे ही जाएगा dxy। देन उसके बाद कौन आएगा, dz स्क्वायर। जी हाँ, ये रहा dz स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, मैंने आपको डिटेल में बनाना सिखा दिया। एक बार आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, याद हो जाने वाला है। एट द लास्ट एक्स जेड एंड वाई जेड, कोई बात नहीं, ये दोनों भाई नीचे आ जाएंगे। कौन कौन से, एक्स जेड एंड वाई जेड। तो इस तरीके से यहां तक मेरी जो थ्योरी थी वो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग चली। ये किसकी थी, ऑक्टाहेड्रल की। आप लोग को मालूम होगा ये डेल्टा ओ था, पढ़े थे ना, यस। और उसके आगे जो स्प्लिटिंग हुई वो किसकी हुई, स्क्वायर प्लेनर की। अच्छा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जिस तरीके से डेल्टा ओ स्प्लिटिंग एनर्जी थी ऑक्टाहेड्रल की, वैसे ही डेल्टा एसपी दैट मींस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर ये होगी। बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली वही है जैसे ऑक्टाहेड्रल में हम लोग डिनोट कर रहे थे। अब अगर हम आते हैं तो ये जो डिफरेंस पाया जाता है एनर्जी का, किसके रिफरेंस में, किसका रिफरेंस लिया गया है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का लिया गया है। तो सारी एनर्जीज को ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हम लोग रेफर करेंगे। तो ये जो मिलती थी, ये मिलती है डेल्टा ओ, पूरी डेल्टा ओ, यही है। और ये जो हम लोग को एनर्जी मिलेगी, ये जो हम लोग को एनर्जी मिलेगी, और ये जो एनर्जी डिफरेंस मिलता था, ये मिलता है 0.65 समथिंग डेल्टा ओ, 656 डेल्टा ओ। एंड ये जो लास्ट वाला था हमारा, ये जो एनर्जी डिफरेंस मिलता है, ये मिलता है 0.860 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। आई होप ये आपको एकदम क्लियर होगा कि किस तरीके से हम लोग ने स्प्लिटिंग की। एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने है। तो ये हम लोग ने एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम लोग ने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की, किसमें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, अगर हमने डेल्टा एसपी दैट मीन्स स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये किसके इक्वल है, इन सबके सम के, इन सबके सम के। तो डेल्टा ओ मतलब 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ प्लस 0.656 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ प्लस 0.860 डेल्टा ओ, वेयर सब जानते हैं डेल्टा ओ होता है स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जिसको नहीं मालूम है ध्यान से समझ लें, ये सारे टर्म्स पुराने हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और डेल्टा एसपी क्या हो जाएगा, सेम इसी की तरीके से स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसको अगर हम सम करेंगे तो आई थिंक हम लोग को दिख रहा है 6, हाँ, ये हम लोग को डेल्टा एसपी जो हम लोग को ये मिलेगा आई थिंक 1.7 के आसपास जा रहा है। हाँ, 6, 6, 5, 11, 8 से 14, 1, 15, हाँ ठीक है, हाँ अप्रोक्सीमेट इतना जा रहा है हमारा, कितना, हाँ 1.516 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। ये रहा, यहां से एकदम क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी अगर आपको मालूम थी तो ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल से थी, लास्ट में हम लोग पढ़े थे। अब पता चला कि भैया ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा किसकी है, स्क्वायर प्लेनर की। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी, स्क्वायर प्लेनर की, देन लास्ट सेकंड लास्ट ऑक्टाहेड्रल की, एंड द लास्ट इज टेट्राहेड्रल की। ये रही हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर होगा, किस तरीके से हम लोग ने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किया, किस तरीके से लिगेंड को लाए, किससे हम लोग रिफर किए। आई थिंक ये टॉपिक अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लो तो आपके माइंड में अगर बैठ गया तो आप कहीं पे भी बैठे बैठे इसकी स्प्लिटिंग डायग्राम बना सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग ने आज बनाया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। थैंक्स टू वॉचिंग। फिर से हम लोग मिलेंगे आगे एक नए टॉपिक पे एक नए तरीके से। थैंक यू।